So there is a request for better understanding. Please follow the below rule. And the rule is very simple. You have to pause the video when you are asked to do certain things, like when we ask you to solve a problem, or when you have to answer a question, or you see the pause button, this pause button on the side of the slide, right? Why so? Because you are not watching the video as a movie. ये picture नहीं है, right? So you're watching a video to learn something. That is the most important thing. You are learning here. So that is why please follow this rule without fail. Thank you. In this chapter, we will learn about what are variables in a polynomials, then what is terms in a polynomial, what is degree in a polynomial, naming of polynomials based on degree and variables, what is zeros of a polynomial, how to find root of a polynomial, what is remainder theorem, then we will do factorization of polynomials, and finally we will learn about algebraic identities. So before we move further, let's revise what we have studied in past. Past means in class 8th. So what we have studied about algebraic expressions. उनके बारे में उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखे थे हमने. और भी क्या सीखा था? हाउ टू फैक्टराइज सम algebraic expressions, राइट? कौन कौन से algebraic expression एग्जांपल के लिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सिमिलरली x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक और पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये algebraic expression के बारे में पढ़े थे, राइट? तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ algebraic एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे हम लोग पर्टिकुलर टाइप ऑफ algebraic एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलिनोमियल एंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट. ठीक. सो आगे बढ़ने से पहले लेट्स एक्सप्लोर एन algebraic एक्सप्रेशन. algebraic एक्सप्रेशन हम जानते हैं like 2x, 3x, -x, -1/x, ऑल क्या है? सारे के सारे algebraic एक्सप्रेशंस हैं. और एक्सप्लोर करने का मतलब क्या हुआ? एक को करते हैं, जैसे 2x लिया, एक्सप्रेशन है. सो वट इसमें जो दो टर्म्स हैं, 2 है और एक x है, इनको कुछ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? x को बोलते हैं वी कॉल इट वेरिएबल, एंड वेयर इज 2 को जो बोलते हैं वी कॉल इट कांस्टेंट. इसका मतलब कोई भी algebraic एक्सप्रेशन है, हम उसको लिख सकते हैं algebraic एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, क्योंकि देखो 2 इंटू एक्स है, राइट? वेरिएबल जैसे ये x है, हम बहुत सारे अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं. कौन कौन से? x, y, z, t, u, v. नॉर्मली एंड में जो आते हैं अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वो यूज़ करते हैं. वेयर एज कॉन्स्टेंट्स के लिए भी हम अल्फ़ाबेट बहुत बार यूज़ करते हैं. नंबर तो यूज़ करते ही करते हैं, जैसे 2 है, और बहुत बार हम अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं. तो अल्फ़ाबेट्स कौन से? ए, बी, सी, स्टार्टिंग में जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. सो यदि ये अल्फ़ाबेट्स हैं x, तो हम इनको यदि यूज़ करते हैं वेरिएबल के लिए, यदि x यूज़ किया, इसके लिए a यूज़ किया, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे लिख पाएंगे? हम लिख पाएंगे a इंटू एक्स. अब लिखने में ब्रैकेट यूज़ किया है, क्रॉस यूज़ किया, मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है. सिंपल वे में हम लिख देते हैं इसको a इंटू एक्स. सिंपल मतलब ये हुआ. ओके, यहाँ तक क्लियर है? दैट मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा यदि ए एक्स हुआ, सो ए क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, रेड कलर में दिख रहा है, और वो कांस्टेंट यदि ऊपर वाले में लेंगे तो उसकी वैल्यू है 2. वेयर एज एक्स क्या है? वेरिएबल. यहाँ पे भी एक्स है वेरिएबल. पर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? यदि आपसे पूछे क्या मतलब है, इसका मतलब होता है द वैल्यू रिमेन्स सेम थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन. चेंज नहीं होती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट. और हम क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम्स होंगे, तो इट द कांस्टेंट की वैल्यू डू नॉट चेंज इन अ गिवन प्रॉब्लम. जो भी हमको प्रॉब्लम दी होगी उसमें इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. सेम वे में वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन कीप ऑन चेंजिंग, इट वेरीज विद टाइम. समय के साथ चेंज होती रहेगी. क्लियर है? यदि यहाँ तक क्लियर है तो हमें समझ में आ गया कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो पार्ट होते हैं, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट.
चलो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम बनाते हैं, लेट्स मेक। एंड वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस में होगा? सो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो या पॉलिनोमियल बोलो, दोनों बोथ आर सेम, बट द ओनली थिंग इज polynomials in one variable we will study first, and then we will see other variables also. So ये क्या है? इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी नाम दे देते हैं। स्क्वायर है मतलब क्या हुआ? यदि इसकी साइड में एक वैल्यू लेता हूँ, इसकी 3 यूनिट्स है, तो बाकी साइड्स कितनी होंगी? राइट, सब सेम होंगी, 3 3 3। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर, वो कितना होगा? कैन यू फाइंड आउट? आपने 8th क्लास में पढ़ा था। पेरी मीन्स क्या है? पेरी मीन्स बाउंड्री, ये बाउंड्री ऑफ दिस स्क्वायर, तो क्या होगी? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। और मैं इसको कैसे लिखता हूँ? 4 टाइम्स 3, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 12 यूनिट्स। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज, इफ one side is 3 meters, it will be 4 times of 3, that is 12 units. सपोज 3 की जगह मैं इसको 10 कर दूं, अब पेरीमीटर क्या होगा? 4 टाइम्स 10, सेम लॉजिक लग जाएगा, दैट मीन्स 40 यूनिट्स। फेयर एनफ, यहां तक तो क्लियर है। लेट्स टेक, इसको नीचे ले लेते हैं स्क्वायर को। अब इस 10 की जगह हम बोलते हैं इसकी साइड है x x x। सो मैं सेम क्वेश्चन पूछता हूँ, पेरीमीटर कितना होगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स, जैसे यहाँ 3 प्लस 3 प्लस 3। सेम वे में 4 इंटू 3 है तो लिख सकते हैं 4x, और 4x यूनिट्स इज द पेरीमीटर। यदि मैं इसका एरिया पूछूं, एरिया मतलब ऑफ दिस स्क्वायर क्या होता है? यस, बीच वाला पार्ट, ये पूरा जो ग्राउंड है येलो कलर का, दैट इज कॉल्ड एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दिस साइड इंटू दिस साइड। एक साइड को क्या यदि लेंथ बोलते हैं तो दूसरे को ब्रेड्थ बोल देते हैं। यहाँ लेंथ कितनी है? x, ब्रेड्थ कितनी है? x, तो कितना एरिया हो गया? x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का यूनिट्स का स्क्वायर। और ये क्या बन गया? 4x एंड 2x स्क्वायर, ये क्या है दोनों? दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यही बोला था हमने। सो वी हैव मेड अवर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर अ स्क्वायर। अब मीन्स का मतलब ये हुआ, x की वैल्यू यदि कोई बोले 3 है, तो सीधा आंसर निकाल सकते हैं 4 इंटू 3, 4 टाइम्स 3, 12 यूनिट्स जैसे ऊपर निकाला। यदि बोले x की यूनिट 10 है, तो 4 इंटू एक्स, तो देखो 4 चेंज नहीं हो रहा, इज अ कांस्टेंट, वेयर एक्स इज चेंजिंग। कभी हमने 3 रखा, कभी 10 रखा। सेम वे में एरिया, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 1 है, एक्स से पहले 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो कांस्टेंट की वैल्यू तो 1 होगी। एक्स स्क्वायर क्या है? वेरिएबल, एक्स इज वेरिएबल। 10 रखेंगे 100 यूनिट स्क्वायर, 3 रखेंगे 9 यूनिट स्क्वायर यूनिट्स, एरिया आ जाएगा। फेयर एनफ। सो दीज आर ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वेरिएबल x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल है, तो हम बोल देते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल x। और हम बोल सकते हैं कि दीज आर पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल के लिए और कुछ बना लें, जैसे 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x1, और इतना कॉम्प्लेक्स क्यूब 2 प्लस 4x प्लस 7। दीज आर कॉल्ड ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल x। और नॉन, क्योंकि हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेम है, तो हम बोल देंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, क्योंकि सारे x हैं। अब ये पॉलिनोमियल कुछ और लेते हैं, ये क्या है? 2, 3y स्क्वायर प्लस 5y, एक और है y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो देखो यहाँ x नहीं यूज किया है, वी हैव यूज्ड y, तो y क्या है यहाँ पे? वेरिएबल, तो दिस इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 4 और 5t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 प्लस 5t स्क्वायर प्लस t प्लस 3, इतना लंबा चौड़ा। पर यहाँ वेरिएबल क्या है? t, राइट। हमने बोला ना वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड यू वी टी, कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। ठीक, अब कुछ और समझते हैं। ये हमारा वेरिएबल है, हमको तो एक यहाँ तक तो क्लियर था कि कांस्टेंट वेरिएबल पार्ट क्लियर। अब ये हमारा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज और समझते हैं हम, स्पेशली क्या समझेंगे उसमें? व्हाट इज टर्म एंड कोफिशिएंट।
दो चीजें और होती हैं ये पॉलिनोमियल में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। देखो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, एक ही है, एक 2x है, ये दोनों क्या है, तो प्लस बीच में साइन है, तो एक्स स्क्वायर और 2x, इनको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम टर्म्स। तो यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 और 2, टू टर्म्स है हमारे यहाँ पे। कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर इटसेल्फ इज वन टर्म, 2x इज वन टर्म, दो टर्म मिला के ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया इन वेरिएबल x। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2, और यहाँ क्या है, एक्स की पावर 1, राइट। तो पावर को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एक्सपोनेंट्स। और क्या क्या पावर है, एक पावर एक्स की 2 है और एक 1 है। एक एग्जांपल ले, अनदर, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अब मैं इसमें पूछूं आपकी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, टेल मी द फर्स्ट टर्म। दिस द फर्स्ट टर्म, नॉर्मली लेफ्ट से गिनते हैं हम। ये फर्स्ट टर्म होगी, क्या होगी, एक्स की पावर 3। सेकेंड टर्म क्या हुई, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को साइन को लेना है साथ में, दिस द सेकेंड टर्म। फोर्थ टर्म क्या हो गई, थर्ड टर्म, प्लस 4x, एंड द फोर्थ टर्म इज 7x। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है एंड देयर आर 4 टर्म्स। ठीक, ओके। इसको क्या हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, लेट्स राइट इट। सेम चीज को देखो, मैं यहाँ लिखा है x की पावर 3, बेसिकली 1 इंटू एक्स की पावर 3, माइनस का साइन माइनस है, इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई चेंज नहीं है, प्लस 4 इंटू एक्स, तो है 4 इंटू एक्स की पावर 1, क्योंकि हम नॉर्मल लिखते नहीं है, जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ। सेम वे में 7 के साथ x इंटू एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होता है, 1। दैट मीन्स ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन और ये नीचे वाला एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है। हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये बताने के लिए कि लुक, x इज अ वेरिएबल, 1 इज कांस्टेंट, यहाँ पे -1 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, +4 is constant, this is variable, 7 is a constant and this is variable, right। इसका मतलब यही सब चीजें, तो ये हमारे सब क्या हुए, कांस्टेंट्स। और कांस्टेंट्स जो हैं, पर इस पॉलिनोमियल में हम इनको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स। सो दिस इज +1 is coefficient of x की पावर 3, -1 is coefficient of x की पावर x square, 4 is coefficient of x की पावर 1, x सिंपल बोले x, and 7 is coefficient of x की पावर 0। अब यहाँ देखो ऊपर, ये खाली 7 था, दैट मीन्स 7 डॉट एक्स की पावर 0, इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये +7 मीन्स इज सिंपल नंबर। सो ऑल नंबर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ आई कैन राइट ऑल नंबर इज दिस वे, दैट मीन्स सारे नंबर और सारे के सारे क्या कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, ये हमने कर ही लिया डिस्कस। इसका मतलब 7 इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल ये मिलके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, या एक बड़ा पॉलिनोमियल बन गया इन वेरिएबल x। इफ 7 इज अ पॉलिनोमियल, इट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, खाली 7 लिखा होता था, उसको बोलेंगे हम अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए 2 -5 11 यदि आपसे पूछे, दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं प्लस माइनस में, सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हमने बोला सारे इंटीजर्स, उसमें तो क्या होता है, जीरो भी आता है, पता ही नहीं आता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि जीरो इज अ पॉलिनोमियल, थिंक अबाउट इट, लॉजिक से सोचो। तो लॉजिक में हमने क्या बोला, कोई भी इंटीजर क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, उसका नाम क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो इज आल्सो इंटीजर, इसका मतलब जीरो इज आल्सो कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बिकॉज इट इज जीरो, तो हम उसका नाम स्पेशल बोल देते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोल देते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। बाकी सब कांस्टेंट, जीरो वाले को जीरो पॉलिनोमियल, और है वो भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 1 से 7 रिवाइज कर लेते हैं।
सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारी वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होते हैं, ये टर्म्स होती हैं, जो वेरिएबल की पावर होती है उनको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, और जो कांस्टेंट्स इतने सारे सबके अलग अलग वेरिएबल एक्स क्यूब के साथ पावर के सबको भी लगाता है जो उनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। सो कोफिशिएंट, टर्म, एक्सपोनेंट्स सब क्लियर हो गए। ये भी क्लियर हो गए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, विच वन आर नॉट पॉलिनोमियल। हम तो ये समझ गए थे ना ये पॉलिनोमियल है, पर किसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, कैसे पता लगाएं? तो ये हमने पता लगा दिया। क्या थे एक्सपोनेंट्स, क्या वैल्यू थी इनकी, 2 एंड 1। ठीक है, एक एग्जांपल है। और दूसरा ये क्या है, 2 एंड 1 आर कॉल होल नंबर्स, है ना, 1 एंड 2। तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं या जो इनकी पावर होती है वो क्या होती है, ऑलवेज होल नंबर। व्हाट अबाउट दिस एग्जांपल, x प्लस 1 अपॉन एक्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? देखो पहला डिफरेंस मालूम चला कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, but is it a polynomial or not? That means all polynomials are algebraic expression, but not necessary a polynomial. अब कैसे पता लगा ये है कि नहीं? चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इसको ऊपर ले जाएंगे होगा x की -1, तो इसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट देखें, इसके एक्सपोनेंट निकालो, इसका 1 और इसका -1। और हमने क्या बोला था, एक्सपोनेंट्स क्या होने चाहिए, होल नंबर। और -1 क्या है, it is not a whole number, it is an integer. That means ये रूल वायलेट हुआ। इसका मतलब this both are not whole numbers। जब ये whole number नहीं है, so x plus 1 upon x is not a not a algebraic, this is an algebraic expression but not a polynomial। ठीक, ओके। एक और एग्जांपल, अंडर रूट एक्स प्लस 3 algebraic expression है, whether it is a polynomial or not। चलो आगे बढ़ाओ, कैसे ले सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस 3। अब इसका एक्सपोनेंट निकालो, x की पावर 1, चलो 3 को भी हम ऐसे लिख देते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या क्या हुए, 1/2 एंड 0, सो हाफ इज नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है तो क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल, √5 y की पावर √5 ऑफ y प्लस y, इसको कैसे लिखते हैं, y की पावर 1/5 प्लस 5। इसके एक्सपोनेंट्स क्या क्या हुए बताओ, 1/5 और 1, 1/5 एंड 1। 1/5 क्या है, होल नंबर, नो, इज अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। सो ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं पर पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल की क्या जरूरी है कि जो वेरिएबल की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, अभी हमने किया था। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2x² प्लस 5x माइनस 3, इज इट अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x? यस, सारे x हैं, सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। यहाँ तक क्लियर? तो अब उसको ले सकते हैं पॉलिनोमियल को नॉर्मली p से, अल्फाबेट p q r s t u v बहुत यूज करते हैं, तो हम एक स्मॉल, और नॉर्मली पर ये p कैपिटल ही रखते हैं, नॉर्मली स्मॉल रखते हैं, याद रखना, तो देखने में अच्छा लगता है। इसलिए ऐसा नहीं पैकेट कैपिटल डी हम नहीं रख सकते, पर स्मॉल रखना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, इफ दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, तो हम लिख देंगे पॉलिनोमियल p, ब्रैकेट में लिखा उसमें x, तो इसको पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, एक और वेरिएबल है qx इज इक्वल टू x³ माइनस 1,
तो ये क्या, अनदर डिफरेंट पॉलिनोमियल है। उसको क्यू से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बट उसका वेरिएबल इट इज आल्सो इज अ वेरी पॉलिनोमियल इन विद हैविंग वेरिएबल एक्स। ये हो गया। और भी तरीके से बताया, आर वाई लिख दे, मीन्स आर इज अ पॉलिनोमियल हैविंग अ वेरिएबल वाई, वाई क्यूब प्लस वाई, वाई एस यू, S is a polynomial where u is a variable in it। देखो 2 माइनस यू स्क्वायर प्लस 6u y। अभी आगे पीछे हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये पहले हो ये बाद में, कुछ भी हो सकता है। तो इट इज अ पॉलिनोमियल। अब इन सब पॉलिनोमियल में मेरा क्वेश्चन है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अभी पिछली स्लाइड में हमने जाना था। जैसे बताओ कितनी टर्म है, यू कैन काउंट। यस यू राइट, 3। कौन कौन सी, 2x² प्लस 5x और -3। इसमें कितनी है, 2। करेक्ट। इसमें कितनी है, 3। इसमें 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स मालूम चल गया हमको। ठीक है। सो अ पॉलिनोमियल कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो पॉलिनोमियल होगा उसमें क्या होंगी, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगी, ऐसे नहीं होगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। ये याद रखो। जैसे एग्जांपल के लिए x की पावर 150 प्लस x की पावर 149 प्लस ये चलता जा रहा है अब 2x² प्लस x प्लस 1। दैट मीन्स पॉलिनोमियल की जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दोज आर नॉट इनफाइनाइट, एक जगह आके रुक गए। सो इज अ पॉलिनोमियल विथ 151 टर्म्स। 151 क्या हो गई, ये तो 150 x की पावर, इसलिए वी हैव स्टार्टेड विद x की 1 क्या है, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है x की पावर 0। तो हमेशा कांस्टेंट यदि इसमें है ये वाला 1 है तो उसके साथ पावर मल्टीप्लाई वेरिएबल कौन सा है, x की पावर 0, राइट। तो 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2, इसलिए हमेशा जब भी होगा तो टर्म्स एक हमेशा ज़्यादा होगी। सेम चीज़ जो मैंने समझाया अभी, लास्ट वाले को x की पावर 1 होगा तो ये 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं हम। दैट इज वाई इट इज 151 टर्म्स। तो टर्म्स भी क्लियर होंगे। नाउ नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इनका नाम भी होता है। नाम कैसे देते हैं, जैसे ये देखो 2x 2 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई एंड u4 क्या है, पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि सबकी पावर क्या है, होल नंबर है। ठीक। टर्म्स कितने हैं, कितना हर एक में, वन 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 वन, सब में कितनी टर्म्स हैं, वन। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं मोनोमियल्स। पॉली नहीं है, पॉली मीन्स ज्यादा, तो ये मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स वन। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स जो हैं इनमें एक ही टर्म है। व्हेन वी हैव सिंगल टर्म वी कॉल्ड मोनो, मोनो का मतलब ही होता है वन। तो मोनोमियल्स। अब टू टर्म्स होंगी तो क्या होगा, देखो इसमें कितनी टर्म है, एक्स एंड वन, मतलब टू टर्म्स। ये भी टू टर्म्स, इसमें भी टू टर्म्स एंड ये भी टू टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, टू। टू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट, बाय। इसको क्या बोल देंगे, बाइनोमियल। ऐसे ही बहुत सारे में तीन तीन टर्म्स होंगे। तो वन टू थ्री सब में थ्री टर्म्स है, तो थ्री को क्या बोलते हैं, ट्राई। इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जाती है तो पॉलिनोमियल्स के हम नाम देते रहते हैं, मोनो, बाई, ट्राई। ठीक है। जैसे हमने ट्राइंगल 8th क्लास में दिए थे, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, फाइव साइड, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, सेम वे में एग्जैक्टली। तो इट इज पॉलिनोमियल्स बट नंबर ऑफ टर्म इज वन, तो इट इज वन, बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, इज नोमियल मीन्स पॉलिनोमियल। रटने का कुछ है ही नहीं इसमें। चलो आगे। एक और वर्ड होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या चीज होती है भाई, डिग्री। इसको ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल है इन एक्स वेरिएबल, राइट, इसलिए पी एक्स का क्या पॉलिनोमियल है, थ्री इंटू एक्स की पावर 7 माइनस 4 एक्स की पावर 6 प्लस एक्स एंड प्लस 9। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, कोफिशिएंट क्या क्या है, 3 -4 +1 और +9। ठीक है। पर ये डिग्री क्या चीज हुई, कुछ नहीं भाई, सेम चीज।
आपने ये क्या है 7 6 1, 7 क्या पावर, ये 6 इज पावर, 1 इज पावर, और क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है दैट मीन्स वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट दैट इज कॉल्ड द डिग्री, द हाईएस्ट पावर। इसमें इसमें टर्म्स में हाईएस्ट पावर किसमें वेरिएबल की, ये 3x = 7। सो दिस एक्सपोनेंट ऑफ x इन दिस टर्म इज 7। ये सारे एक्सपोनेंट ही थे, पर ये पॉलिनोमियल की मैं बात करूंगा तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 7। 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है x⁻7। यहाँ पे क्या हुआ, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, वेरिएबल क्या है पहली बात तो y, पावर क्या है 6। सो इसकी डिग्री कितनी हो गई 6। 5 की पावर 6। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि ये वो टर्म है जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है, जिसकी डिग्री हो गई 6। ओके, so we call the highest power of variable in a polynomial as a degree of polynomial। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। हाँ, तो हमको डिग्री भी क्लियर हो गई, 7 हो गई और 6 हो गया। इजीली देख के बता सकते हो, ज्यादा दिमाग में आनी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री। कॉलेज वाली डिग्री नहीं है ये, तो वही समझ लो स्कूल में हो और जैसे तो पढ़ते पढ़ते जाओगे, ज़्यादा जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी डिग्री मिलेगी। तो सेम है, वेरिएबल है, जितनी ज़्यादा पावर होगी वो डिग्री होगी आपकी। लॉजिक ऐसे भी सीख सकते हो। तो पॉलिनोमियल के हमको सारी टर्म्स हमने समझ ली। तो एक एग्जांपल भी सॉल्व कर दो, इन सब की मुझे डिग्री बता दो। एंड पॉज बटन इज हियर, थिंक अबाउट इट एंड देन प्रोसीड। ओके डन, यू हैव डन इट करेक्टली। इसकी पावर, डिग्री की हाईएस्ट पावर 5, वेरिएबल की डिग्री 5, हाईएस्ट पावर 8, डिग्री 8, हाईएस्ट पावर कुछ भी वेरिएबल हो एक्स वाई जेड, डिग्री कितनी होगी 0। यदि मैं x लेता हूँ 2 × x पर 0 होता है, यदि वेरिएबल y होता मान लो इसमें 2 × y पर 0, क्योंकि ये दिख ही नहीं रहा इसकी 1 है, तो कोई भी वेरिएबल हो तो इट्स इस क्या है ये 2 क्या था आपने बताया, ऑल कांस्टेंट आर कैसा पॉलिनोमियल, एक टर्म है तो मोनोमियल हुआ। मोनोमियल के अंदर भी और क्या हुआ, ये 2 इज अ कांस्टेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आर विच इज अ मोनोमियल। ठीक, सो पॉलिनोमियल विद 1 डिग्री। एक और इसमें थोड़ा सा नाम दिया जाता है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होते हैं पॉलिनोमियल से मतलब, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन वाले पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। अब उनको कैसे लिखा जाता है, ये देखो पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है 4x + 5, सो इज अ पॉलिनोमियल वेरिएबल x। ये पॉलिनोमियल q है इन वेरिएबल y, ये पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल t, ये पॉलिनोमियल s है इन विद वेरिएबल u। ऐसे है, इन सब की डिग्री बताओ पहले तुम लोग। x की पावर डिग्री इज 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। पहली बात तो लीनियर के अंदर ये पॉलिनोमियल में इनकी सबकी डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री क्या है 1। चलो टर्म्स पता लगा लें, कितनी टर्म्स हैं इसमें 1 एंड 2, 2। इसमें कितनी टर्म्स हैं, ओनली 2y है तो 1 ही है। इसमें कितनी टर्म है, एक ये है एक ये है, 2 टर्म है। इसमें कितनी है 1 एंड 2, 2 टर्म्स है। तो हमने क्या देखा कि जहाँ पे डिग्री 1 है वहाँ टर्म्स मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं या 1 हो सकती है। सो व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, मतलब x की पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ लीनियर पॉलिनोमियल शैल नेवर बी मोर देन 2। डिग्री से एक ज़्यादा हो सकती है, मीन्स ये x की पावर 1 है तो ये x की पावर 0, मीन्स x 0 से स्टार्ट हुआ x 1 पे खत्म हो गया। तो टर्म्स सिंगल जैसे ये दी हुई है या मैक्सिमम 2 हो सकती है, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये सारे के सारे क्या हुआ, सब लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स को नॉर्मली यदि हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखते हैं इन सबको, कैसे लिख सकते हैं,
एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म होता है, लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। उल्टा सीधा लिखने में ठीक नहीं है, देखो इसमें टी पहले है, यहाँ पे है, इसमें यू बाद में है, राइट। तो एक लिखने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, वो ये होता है, पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया मैंने। मतलब क्या बोल दिया कि मैं पॉलिनोमियल बोलूँगा, जैसे बोलता हूँ ना लड़का है ये, तो आप अपने आप ही समझ जाते हो, इमेज बना लेते हो कि वो कैसा होगा, लंबा कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, है ना, कैसे कपड़े पहना होगा। द मोमेंट आई से गर्ल, तो यू हैव एन इमेज कि देखने में कैसी होगी, बाल कैसे लंबे होंगे, राइट। सेम वे में मैं डॉग बोला तो आपको इमेज आ गई, एलिफेंट बोला यू हैव अ बिगर इमेज। सेम वे में लीनियर पॉलीमल जब भी बोलूंगा तो यू शुड ऑलवेज ये इमेज आपके में आनी चाहिए, लीनियर पॉलीमल मींस ए एक्स प्लस बी। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो ये सारे के सारे ऊपर वालों से मैच कराओ। ए ए इज अ कांस्टेंट, एक्स इज अ वेरिएबल, तो देखो यहाँ पे ए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, प्लस बी, बी क्या है, एक कांस्टेंट आ रहा है, ऐड हो जा रहा है, तो एक ये 4x प्लस 5, यहाँ पे देखो टी है, टी मतलब वन, वन इंटू टी प्लस ये कांस्टेंट, सारों में ऐसे ही है। तो वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी, ये जो ए दिया हुआ है और ये बी दिया है कांस्टेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ए जीरो हो जाएगा तो ए जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये खाली बी। तो जब ये एक्स डिग्री ही नहीं होगी, डिग्री क्या हो जाएगी, यदि चलो करके देख लेते हैं, जीरो इंटू एक्स ऐसे हो जाएगा, और जीरो इंटू एक्स क्या होगा, खाली बी। बी मैं इसको पूछा डिग्री कितनी है इसकी, एक्स की पावर जीरो, यही तो है, ऐसे तो लिखते हैं। तो डिग्री कितनी होगी, जब जीरो, जब जीरो डिग्री होगी तो हमने क्या बोला, पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, वन, वन डिग्री होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स दो से ज़्यादा नहीं होगी, वन भी हो सकती है, टू हो सकती है, बट डिग्री हमेशा वन होनी चाहिए। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हुआ, बिकॉज डिग्री इज जीरो। सो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड जैसे ही मैं बोलूँगा लीनियर पॉलिनोमियल, आपके दिमाग में हमेशा ये फॉर्म आनी चाहिए, पी एक्स इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स विच इज लीनियर, उसको बोलेंगे ए एक्स प्लस बी। तो ये सारे के सारे ध्यान से देखोगे तो ऐसे ही लिखे हैं, ठीक है, ओके। एक और पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल विद टू डिग्रीज, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल हैविंग टू डिग्री, लीनियर में वन थी, जैसे कि 2x² प्लस 5, डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यही मतलब था, निकाल लो, देखो उसमें 2 है, इसमें भी 5x² यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है। टर्म्स देखें, कितने टर्म्स हैं इसमें, 2, इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3, इसमें कितने हैं, 1, इसमें कितने हैं, 1 एंड 2, सो वी हैव 2 टर्म्स। तो डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो होती है, हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है, और टर्म्स क्या होते हैं, ये देखो 3 मैक्सिमम, अदरवाइज 2 या 1, क्लियर। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर नेवर मोर देन 3, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, अपनी डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते, राइट। क्या इसका भी स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे ही मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूँ तो मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म आ जानी चाहिए, तो मैं इनको इनको चारों को देख के कुछ बना सकता हूँ स्टैंडर्डाइज फॉर्म, यस आई कैन मेक अ पॉलिनोमियल पी एक्स। यदि बोलूँगा तो ऑलवेज इट विल बी लाइक दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले स्क्वायर वाली टर्म होगी, सेकेंड डिग्री की होगी, फिर वन की होगी पावर, फिर जीरो होगी एक्स की, और उनके साथ एक कांस्टेंट होगा, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ एक कांस्टेंट होगा, खाली एक्स के साथ एक कांस्टेंट होगा, फिर एक्स की पावर वन जीरो हो जाएगी, उसके साथ वन होगा। तो ए बी सी सारे क्या है, कांस्टेंट हुए, और ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो हो गया तो ये डिग्री गायब हो गई, तो ये सिंगल डिग्री हो तो फिर लीनियर हो, आ गया बी एक्स प्लस सी, राइट। तो ये जरूरी है, जब भी क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल बोले तो आपके दिमाग में हमेशा ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म आ जानी चाहिए, क्लियर। जैसे बोला ये जीरो हो जाएगा, सेम वे में हमने पहले किया था, जीरो कर देंगे तो ये गायब ही हो गया, तो बचा क्या, बी एक्स प्लस सी। और बी एक्स प्लस की इसकी डिग्री कितनी हुई, वन, पावर वन ही हुई, और वन वाले में बोलते हैं लीनियर, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो अब लाओ पॉलिनोमियल में थ्री और मोर डिग्रीज, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, देखो ये है, इसमें कितनी है, थ्री, तो थ्री को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट।
डिग्री क्या होगी, 3 हो गई, बिकॉज डिग्री इज 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक्स की पावर 3, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख सकते हैं, ए एक्स की पावर क्यूब। अब ए बी सी डी तो भूल जाओ, कांस्टेंट है, ए बी सी डी लिख रहे हैं हम। एक्स की पावर क्यूब या पहले रख लो, फिर उससे वाला एक्स स्क्वायर होगा, उससे उससे कम एक एक कम करते जाओ एक्स, फिर डी। ऐसी यदि फोर्थ पावर होगी और जहाँ पे ए बी सी डी सब क्या होंगे कांस्टेंट, ए क्योंकि ये 3 है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, पहली टर्म में जीरो नहीं होनी चाहिए, याद रखो। ऐसे ही बढ़ते जाओ, एन तक चलेंगे, ए एक्स की पावर एन प्लस एन, एक और कम कर दो एक्स माइनस वन, ये बी कॉन्स्टेंट ए बी सी डी चलते जाएंगे, और एक्स की पावर एन माइनस टू, चलते चलते एंड तक चले जाएंगे। बट यदि हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो अल्फ़ाबेट में तो हम ए बी सी डी फिर जाके जेड तक रुक जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको ऐसे ना लिख के, इसको बेटर तरीका क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ए की जगह लिख देते हैं ए एन। अब बार बार ए बी सी डी ना लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट फिक्स हैं, 26 ही हैं, और हमको इनफाइनाइट तक जाना है। इनफाइनाइट मीन्स मान लो एन की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे एक्स की वैल्यू जीरो। तो देखो, आप पहले ए को भूल जाओ, पहले देखो एक्स की पावर एन, फिर एक कम हुआ एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर एक कम हुआ एक्स की पावर एन माइनस, एक एक करके, और लास्ट में एक्स की पावर जीरो। तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी, जीरो से स्टार्ट किया और कहाँ तक, एन तक, तो मीन्स नंबर ऑफ टर्म एन प्लस वन। हमारा पुराना एक क्वेश्चन याद है, उसमें 150 तक गए थे हम, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 151। तो टर्म्स कितनी होगी, वन, एन प्लस वन, और कांस्टेंट हर एक के साथ होना चाहिए, राइट। तो कांस्टेंट क्या बोले हमने, ए एन ले लिया, ए की नीचे लगा दिया एन, पावर नहीं है ये, जस्ट सफिक्स है, तो ए एन। तो फिर इसको उल्टा मान, इसको भी एक एक कम कर दिया, ए में एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे के लिए जीरो। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल विद एन नंबर ऑफ डिग्रीज, राइट। ओके, बट एन डिग्री बोलेंगे, जैसे ही मैंने बोल दिया पॉलिनोमियल एन डिग्री, तो सबसे इंपॉर्टेंट हर बार क्या आना चाहिए, ये सारे ए एन एन माइनस वन सब क्या है, जैसे ऊपर वाले ए बी सी सब कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड हम लास्ट में क्या लेते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये यदि जीरो हो गया तो इसकी डिग्री कम हो गई, तो फिर वो इसी पॉलिनोमियल ऑफ एन माइनस डिग्री हो गया। तो हमको हमेशा लिखना पड़ेगा, दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ एन एन डिग्रीज वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। अब हमारा कहा पॉलिनोमियल्स विद मैनी वेरिएबल्स। तो अभी तक हम एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे थे, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, तो मल्टीपल वेरिएबल में क्या होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे। देखो 2x क्यूब एक्स है और इसमें वाई भी है, एक्स वाई का कम्बिनेशन है, उसका मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये एक्स वाई दोनों आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज वी हैव यूज हाउ मेनी, एक एक्स यूज किया है, वाई यूज किया है, और उसकी पावर अलग अलग है। इसकी यदि कोई डिग्री पूछेगा कितनी डिग्री होगी, 3 डिग्री। कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 एंड 4। तो टर्म्स क्लियर है, डिग्री इज 3, वेरिएबल्स आर 2, राइट। तो इट हैज 2 वेरिएबल्स, हम ये बोल देते हैं। कौन से वेरिएबल्स, एक्स वाई, इसमें बताना, एक्स है वाई है, ध्यान से देखो, यहाँ छोटा जेड भी लिखा है, तो कितने वेरिएबल्स हो गए, 3 वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल हो गए, एक्स वाई और जेड। ये क्या है, यस देयर आर 2 वेरिएबल्स यू एंड टी, राइट, इट हैज 2 वेरिएबल्स यू एंड टी, डन। अब हम पॉलिनोमियल से भी समझ गए हैं, तो अब स्टार्ट होता है असली चीज, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स जहां पर पॉलिनोमियल्स, जो चीज पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लेते हैं, p इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, जो कि कैसे दिखाया हुआ है, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू। अब हमको पता लगाना है व्हाट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मींस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। उसको पता कैसे लगाते हैं, तो हम थोड़ा सा स्लोली चलेंगे, ध्यान से चलेंगे, आपको थोड़ा कंसंट्रेशन इसमें लगाना पड़ेगा। सपोज इफ x इज इक्वल टू 1, यदि x की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ डाल दो, लेट्स सी पी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, मतलब पी एक्स की मतलब p की वैल्यू x वैन इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं p की पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर क्या होगी, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं p1, और x की जगह क्या डाल देंगे, 1 1 डाल दो। तो देखो 5 इंटू वन की पावर 3, यहाँ पे x क्यूब है,
-2 तो ऊपर से आ गया, x की जगह क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3x है, 3 इंटू 1 -2। क्लियर? अब इसको 1 की पावर क्यूब होता है 1, 1 की पावर स्क्वायर क्या होगा 1, 1 की 1 इंटू 1 दिए, तो अब कर लो सॉल्व। तो ये सिंपल 5 हो गया, ये -2 हो गया, ये +3 हो गया, ये -2 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो, 5 + 3 8 -4, आंसर कितना हो गया 4। सो एट x इज इक्वल टू 1 द पॉलिनोमियल जो px है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो भी से ऐसे लिखेंगे पॉलिनोमियल p की और एक 1 पर वैल्यू पर क्या वैल्यू होगी 4, राइट। फॉर p एट 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी 4। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने x की जगह 1 डाल दिया और जैसे ही डाला तो पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू आ गई 4। इट इज नॉट जीरो, जीरो तो नहीं है, 4 है, तो इट इज नॉट जीरोस, इस वैल्यू को तो जीरो हुआ नहीं। तो जिस वैल्यू के लिए वैल्यू ये जीरो आ जाए वो होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमी। जीरो मतलब हीरो हो गया, ये बोलते हैं ना क्लास का हीरो है, तो ऐसी में पॉलिनोमियल का हीरो जो इसको जीरो बना दे, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू होगी फाइनल इस पॉलिनोमियल की। अब तो आपने आप कर सकते हो, प्लीज पॉज इट एंड डू योरसेल्फ। वंस यू डू इट, स्टार्ट इट। सेम चीज आएगी, 5x की जगह 0 की पावर 3। अब 0 की पावर 3 बोलो 2 बोलो क्या होता है, जीरो ही होता है। तो देखो, और किसी का मल्टीप्लिकेशन नंबर का विद जीरो क्या होता है जीरो। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो क्या बचा -2, यही बचा ना। तो x इज इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हुई -2। तो हम इसको ले सकते हैं पॉलिनोमियल p एट 0 एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -2। एक और वैल्यू लेते हैं, दैट मीन ये भी हीरो नहीं है, मतलब जीरो ज़्यादा पॉलिनोमियल नहीं है। लेट्स टेक अनदर x इक्वल टू -1। चलो do it yourself. Done? Okay. It looks something like this. सेम वे में अब बस माइनस लिखते समय हम ब्रैकेट इसलिए लगा दे रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन नहीं रहे। नहीं तो क्या होता है कि माइनस भूल जाते हैं, इसलिए ब्रैकेट का तो क्लियर रहेगा, यहाँ जैसे माइनस है और यहाँ माइनस से कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए ऐसे ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब देखो माइनस है पावर 3, तो 3 टाइम्स 1 इंटू 1 इंटू 1 -1 माइनस करें तो क्या होगा -5। ये क्या होगा 2 टाइम्स, तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, और ये माइनस ही रहेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं -5 -2, 3 इंटू -1 -3 -2। सॉल्व कर लो, कितनी आई -2 12। यार ये भी हीरो नहीं निकला, तो P जीरो कैसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ गलत लिख दिया, कॉपी हो गया, कोई बात नहीं। P -1 इज इक्वल टू -12। ओके, तो अब जीरोज नहीं पता लगा अभी तक, वो वैल्यू ऑफ x नहीं पता लगा जहाँ ही जीरो हो जाए। चलो एक और देते हैं आपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल PT जिसकी जिसका एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है एट t इज इक्वल टू a। वेरी सिंपल, t को रिप्लेस कर दो a से बस, तो क्या हो जाएगा 4 pa हो जाएगा, पावर 4 की पावर ये t की जगह, बस यही हुआ। एंड व्हाट अबाउट एट t इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं भाई, a की ये जो t की जगह आप पहले a लिखा था अब 1 लिख दो, रख दो इस सब में, यही हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 1 पॉजिटिव है तो इसमें कोई सिंपल ही है, ये तो 4 का 4, 5 -5 6, ये सब कट गया तो क्या आंसर हुआ 0। ओ, तो ये वाला पॉलिनोमियल एट पी टी इज इक्वल टू 1 वैल्यू इज बिकमिंग 0। तो वी से कि एट टी इज इक्वल टू 1 p1 इज जीरोस, ये हीरो हो गया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जा रही है, जीरोस है। तो t is equal to 1 is the hero of the polynomial or basically zeros of the polynomial। ठीक, तो ये हमारा जीरो निकल गया। तो 1 is zeros of the polynomial, 1 is the zero मतलब p1 1 रखेंगे जो भी वेरिएबल, यदि वो 1 उसकी वैल्यू 1 होगी तो पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। खराब दोस्तों के साथ रहोगे तो हीरो को जीरो बना देते हैं, तो वो दोस्तों से दूर रहो, राइट। सो सेम वे में ये नंबर 1 है जिसमें डाला तो वैल्यू होगी 0, तो इज जीरो पॉलिनोमियल।
एक एग्जांपल और लिखते हैं, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये पॉलिनोमियल है। तो एक्स की वैल्यू क्या डालेगी जीरो हो जाए? बता सकते हो? टू लिख दो ना यार। तो टू इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्यों? टू माइनस टू क्या होगा? जीरो। क्लियरली हमको मालूम चल गया। तो दिस इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जहाँ पे अच्छे से अच्छे पॉलिनोमियल को वो जीरो बना दे। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे पेड़ की रूट होती है, ऐसी पॉलिनोमियल की भी रूट होती है। मतलब आपने पढ़ा है पहले? रूट नहीं पढ़ा है? कोई बात नहीं। ये एग्जांपल तो अभी हमने प्रीवियसली किया था, क्यू एक्स इज अ पॉलिनोमियल, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। और हमने क्या निकालना था? एट एक्स इज इक्वल टू टू, द वैल्यू ऑफ क्यू क्यू एक्स क्या हो जा रही थी? जीरो हो जा रही थी। दैट मीन्स टू इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस अच्छे भले पॉलिनोमियल को टू ने उसको जीरो बना दिया, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बन गया। यदि मैं सिंपल टर्म में बोलूँ, टू इज रूट ऑफ अबव पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नथिंग इज, इट इज रूट ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। जैसे हम बोलते हैं ना, पेड़ हीरो जो होते हैं, पेड़ पे चढ़े, जीरो बनाना है तो नीचे गिरे, बोल गया हो गया तेरे, निकल गया अकड़, बन गए हीरो, जीरो बन गया। तो सेम में रूट मतलब क्या होता है, इसलिए इसको रूट बोलते हैं, एक तरह से ऐसे याद रखो। लॉजिक है जस्ट समझाने के लिए। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज सेम थिंग, because when x is equal to 2 the value of the polynomial becomes 0। जमीन पे पहुंच जाते हैं, रूट पे पहुंच जाते हैं। पेड़ बड़ा था, उसकी वैल्यू खत्म हो गई, अब कोई वैल्यू नहीं रही। that is qx is equal to 0। In another way we can write, if qx is equal to 0 then x minus 2 is equal to 0। यही मालूम होगा, qx की वैल्यू जब 0 होगी उसका मतलब क्या हुआ? x माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये qx क्या है? यही तो है x माइनस टू। तो हम बोल सकते हैं x माइनस टू इज इक्वल टू 0। और यदि इसको सॉल्व करो, इसको 2 पे इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2। यही आ गया ना। तो रूट कैसे निकालते हैं? इस तरीके से निकाल देते हैं। एक दूसरा तरीका हुआ कि मीन्स क्यू एक्स इज इक्वल टू जहाँ जीरो हो जाए, मीन्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो अपना सॉल्व करो तो वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू टू, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज विल बी जीरो। राइट। Similarly, we find root of any polynomial. Example है, say px is equal to ax plus b is a polynomial where a and b क्या है हमारे constant है, x is variable and a is not equal to 0 because it is a example किसका है? linear polynomial, क्योंकि डिग्री इज 1। अब बोले इसका बताओ रूट निकालो। रूट मतलब क्या था? याद रखो, रूट मतलब when the value of the polynomial become 0, तो when px is equal to 0, रख दो भाई 0 ऊपर वाली इक्वेशन में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में। मैं इसको राइट लिया हूँ, लेफ्ट लिया, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो हम बोल सकते हैं ए एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। तो हमको रूट मालूम चल जाएगी, मीन्स एक्स की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो हम इसको लिखते हैं, इधर चला जाएगा राइट में माइनस बी ए एक्स, और फिर और करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। तो x is equal to minus b upon a is the root of the polynomial this px। ठीक। जब ये समझ गए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर याद है? डिवीजन में करते हैं, रिमाइंडर रह गया, इतना रिमाइंडर रह गया, बस उसी से एक थ्योरम बनाई है, इट्स कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। पहले हम कुछ चीज सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल कम ऑटोमेटिकली क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम। लेट अस कंसीडर टू नंबर 15 एंड 16। मैं डिवाइड कर दो एक दूसरे से। डिवाइड 15 बाई 6, तो ऐसे ही करते हैं मतलब। ओके, तो 6 कितने जगह लिखेंगे? 6 टू ज 12, राइट। 6 टू ज 12। लाइन खींचते हैं, कितना डिफरेंस आया? 3, राइट। ओके, ये क्या हुआ? 3 इज द रिमाइंडर, 6 इज द डिवीजर, 2 इज द कोशिएंट। यही होता है जी। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 को 6 इंटू 2 प्लस 3, क्योंकि रिमाइंडर रह गया था, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो 3 जहाँ पे जो हमने लिखा है, 3 क्या है? इज अ रिमाइंडर, इज लेस देन द डिवीजर। अब देखो ये 3 की वैल्यू क्या है? लेस देन द डिवीजर। अब ये वैल्यू 6 आ रही थी, तो 6 से डिवीजर हो जाता ना, नहीं होता?
तो ऑलवेज यदि ये इसके इक्वलेंट हो जाता तब तो रिमाइंडर रहता ही नहीं, जीरो हो जाता। चलो एक बार डिवाइड करते हैं, 12 डिवाइड बाई 6, तो ये भी हो 6 2 जो क्या हो जाएगा 12। अब रिमाइंडर कितना बचा, जीरो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यदि ऐसी फॉर्म में लिखना है तो हम 12 को लिखेंगे, 12 = 6 × 2। कुछ रिमाइंडर है, नो इट्स जीरो, लिखने की जरूरत ही नहीं प्लस जीरो। दैट मीन्स नाउ देर इज नो रिमाइंडर। इसको हम सिंपल 6 × 2 सकते हैं। तो वी कैन से दैट 6 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ये तो है ना, 12 के फैक्टर होते हैं, यानी फैक्टर निकालता है ऐसे ही निकालते हैं 6 × 2। तो 6 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 12, और 12 दूसरे बोले 12 इज मल्टीपल ऑफ 6 and 2। ये तो हमने पुरानी क्लास में पढ़ा है, जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं। सिमिलरली लेट अस डिवाइड अ पॉलिनोमियल। ये तो नंबर हो गया, क्योंकि चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल है, तो ये गया पॉलिनोमियल कितनी डिग्री में, 3 डिग्री में, राइट, बाय अ पॉलिनोमियल एक्स। तो 2x³ + x² + x इस पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, जिसकी वैल्यू है x। तो आप कर सकते हो, ऐसे ही करना है जैसे ऊपर दिया, बहुत सिंपल। तो हम लिख सकते हैं 2x³ + x² + x/x, डिवाइड ही करना, यही से है। चलो यार इसमें से x बाहर निकाल लो, x देखो 2x³ में लिखा है, x क्या आ जाएगा 2x², या x² में से x बाहर आया तो x रह गया +1, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये x और इस x को काट दो, कट गया, तो बचा क्या, यही बचा ऊपर वाला 2x² + x+1। ओके सॉल्व। और दूसरे तरीके से कर सकते थे, मैं इन सबको अलग अलग कर लेता। कैसे अलग अलग कर लेता, मैं ऐसे कर सकता 2x³ / x + x² / x + x/x, ऐसे लिख सकता था। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये यदि इस चीज़ को लिखूँ बेसिकली ऐसे होता, तो ये ऐसे कैसे आता, ये सारे x हैं तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर क्या होता है x होता, ऊपर यही होता, यही चीज़ तो थी। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी लिखा तो यहाँ पे भी सब काट दो, तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा ना 2x² + x+1। डन। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2x³ + x² + 1 को क्या है, इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस जो बचा इनटू x, यही तो है। क्लियर, हम बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं कि इसको हमने x से डिवाइड किया, तो मीन्स x जो बचा तो x इंटू वो कर दो, तो वो हो गया आंसर। जैसे 12 को हमने 6 से डिवाइड किया, तो 6 2 जा किया, दैट मीन्स 6 × 2 जो होगा वो 12 होगा, यही तो है। तो ये क्या हुआ, 6 और 2 क्या थे हमारे फैक्टर्स ऑफ 12। तो इसी तरीके से ये दो क्या हो गए, दीज आर फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ व्हाट, इसके, इस पॉलिनोमियल के। और इनडायरेक्टली देखो यहाँ पे क्या था, 12 क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 6 and 2। इन दोनों का मल्टीपल ही तो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं मल्टीपल। तो वी से x and 2x² आर द फैक्टर, x and these are फैक्टर्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज अ मल्टीपल। सेम, एग्जैक्टली सेम है जैसे ऊपर लिखा हुआ। ठीक, डन। ओके, यहां तक यदि क्लियर हो गया, लेट्स टेक एक अनदर एग्जांपल, 3x² + x+1 डिवाइड बाय x। इसको भी कर लो, कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा था ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला तो अलग अलग करके करते हैं, चलो इस बार 3x² / x, ठीक है, प्लस क्या होगा x/x, प्लस क्या होगा 1/x। ये सब तो कट जाएंगे, x कट जाएगा, ये कट जाएगा, पर 1/x तो नहीं कटेगा ना। सो दिस विल नॉट गोइंग, आई विल नॉट गोइंग टू डिवाइड इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिवाइड, डिवाइड नहीं हो सकता है। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, दैट मीन्स थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इसमें एक चीज़। क्या डिफरेंट करते हैं, इधर वाले पार्ट को अलग ले लेते हैं और 1/x को छोड़ देते हैं अलग। तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x² प्लस नीचे दोनों एक ही है x, ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको मैं क्या अलग अलग कर लूँ, डिवाइड, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकता हूँ दोनों को अलग अलग, यहाँ से x काट दो, डिवाइड करके 3x+1, बेसिकली डिवाइड ही कर दिया इसको, एक तरह से 1 हटा दो यहाँ से आप, राइट। तो मैंने कांस्टेंट हमको हटा दिया क्योंकि ये हो नहीं सकता है, इसलिए मैंने इसको इधर लेफ्ट साइड वालों को ले लिया। तो इसको x से डिवाइड करूँगा, यही आएगा डायरेक्टली 3x+1। ओके, यदि ये आएगा तो मैं इस 3x² + 1 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 3x² + 1 कि x इंटू दिस जो आया +1 लिख सकता हूँ क्या, हाँ हाँ क्यों नहीं, देखो 3x इंटू हो जाएगा 3x² हो जाएगा, x+1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा +1 लिख सकता हूँ।
और ये आपको किससे मिलती हुई दिख रही है? अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, जब 15 को डिवाइड किया था हमने किससे, 6 से, तो क्या बचा था, जो डिवाइड हो गया 6 into 2, वो तो ब्रैकेट में यहाँ गए थे फैक्टर्स, प्लस 3 रिमाइंडर, तो ये क्या है, रिमाइंडर। जैसे यहाँ 3 रिमाइंडर है, ऐसे यहाँ पे 1 हम रिमाइंडर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको जब यदि हम x से डिवाइड किए तो हमारे दो फैक्टर्स आए प्लस एक रिमाइंडर आया, राइट। सो डू यू थिंक x इज अ फैक्टर ऑफ 3x² प्लस x प्लस 1? क्या x फैक्टर है? ये फैक्टर्स तो हैं, पर क्या इसके फैक्टर हैं? नो, इसलिए नहीं है क्योंकि देर इज अ रिमाइंडर। तो 15 जो है 6 into इसके फैक्टर्स हैं? नहीं है। 6 2 तो 12 ही होता है, 15 तो होता नहीं है, क्योंकि देर इज स्टिल अ रिमाइंडर, रिमाइंडर है। फैक्टर तो तब होते हैं जब मल्टीप्लाई होकर एग्जैक्टली 12 आता है, दैट मीन्स केस में रिमाइंडर होना 0 है। सो दीज आर नॉट फैक्टर्स बिकॉज देर इज अ रिमाइंडर इज ऑलवेज देयर। क्लियर? एक और समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। डिवाइड px बाय gx। px का एक पॉलिनोमियल इन x, gx इज अनदर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x में। सो px का यहाँ वैल्यू दे दिया मैंने, px इज इक्वल टू क्या है, ये वैल्यू, gx की वैल्यू क्या दी हुई है, ये। डिवाइड कर दो यार, बहुत सिंपल। कैसे करते हैं? प्रोसेस ऑफ डिवीजन आर मीन्स ऑफ सिंपल स्टेप्स। बहुत ही सिंपल होते हैं, 4-5 स्टेप होते हैं याद रखने के लिए। जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ऐसे ही हम ये पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करना है? px को डिवाइड करना है gx से, इससे। तो एग्जैक्टली जैसे हम उस नंबर्स को लिखते हैं वैसे ही अरेंज करेंगे। सो अरेंज बोथ डिविडेंड एंड डिविजर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें डिविडेंड कौन हुआ? पहला नंबर है px इज इक्वल टू ये पॉलिनोमियल, इसको किससे डिवाइड करना है? इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहला स्टेप। सो देखो ये क्या लिखा है, x प्लस 3x² माइनस एक्स, तो ये x² बाद में लिख दिया, ये पहले लिख दिया। तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री में जाते हैं। 3x² प्लस एक्स माइनस 1 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। gx को भी वो क्या है, देखो 1 प्लस एक्स, तो पहले हाईएस्ट डिग्री लिखे हैं x की, तो इसको x प्लस 1 लिख सकते हैं। पहला काम तो हमने कर लिया, तो स्टैंडर्डाइज करते हैं। ओके, स्टैंडर्डाइज करने के बाद किसको किससे डिवाइड करना है? इसको जिससे डिवाइड करना है वो डिवीजर होता है, जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड होता है, ये तो हमको मालूम है। ठीक, तो पहला स्टेप तो क्लियर, स्टैंडर्डाइजेशन। सेकेंड स्टेप, इसकी पहली टर्म लो, फर्स्ट टर्म, उसको डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीजर। ये 3x² है, इसको किससे डिवाइड करना है? x से। इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से। क्या है ये पहली टर्म, इसकी पहली टर्म क्या है, ये। तो हमने क्या किया, 3x² को x से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा भाई, x से x कट गया तो 3x ही रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेकेंड स्टेप। ठीक है, और इसको क्या करो, दिस गिव्स अस द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट। और कोशेंट क्या होता है, भाई बताते हैं। जैसे हमने 6 2 से 12 किया था, तो 2 क्या था, कोशेंट। तो 3x इज विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट। अब कहाँ यूज करेंगे बताते हैं। देन इस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई द डिवीजर, डिवीजन मीन्स दिस x प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, एंड सब्सट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम द डिविडेंड। चलो करते हैं, पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा। तो सिंपल क्या बोल रहे हैं, 3x² प्लस एक्स माइनस 1 को डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से। तो डिस डिविडेंड को इस डिवीजन डिवाइड करना है। पर ये हमने 3x कैसे पता लगा, पहले स्टेप से कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसकी इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया। या दूसरे तरीके से समझो, ये भी भूल जाओ ऊपर वाले स्टेप, ऐसे याद करो, 3x² है, इसकी पहली टर्म इसकी पहली टर्म, हम इससे क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाए, ये मतलब हुआ। डिवाइड किया, या देखो ये 3x अपॉन एक्स है, तो मैं इस किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3x इंटू 3x से मल्टीप्लाई करूँ तभी तो 3x² आएगा, तभी यही मतलब है ना ऊपर वाले का भी। बस यदि आप डिवाइड कर लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा 3x ऊपर। अब क्या करना है, अब जैसे हम सिंपल डिवीजन आज तक करते आए हैं, तो x को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा नीचे 3x², और 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3x। यही है, सेम जैसे हम डिवाइड करते हैं, बट इसमें करने के बाद क्या करना, माइनस करते हैं, तो माइनस साइन लगा दो। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये कट गया, तो नीचे तो क्या आ गया 0, और इधर ये प्लस है, ये -3x है, तो क्या हो गया -2x।
और जैसे हम करते हैं ऊपर से नीचे लाते हैं, इसको भी नीचे ले आओ तो -1 सीधा -1 नीचे आ गया। अब देखो ये 2x है, ये x है, तो 2x को -2x को डिवाइड कर दो किससे, x से, तो क्या बचेगा -2, तो -2 यहाँ पे क्वोशिएंट आ जाएगा, तो पुट -2 है, वो फोर्थ स्टेप है हमारा। -2x अपन यहाँ डाल दो, -2 को यहाँ डाल दो, -2 हो गया, राइट, -2। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो -2 से, तो देखो क्या आएगा, -2x और 1 इंटू -2, देन सब फिर सेम जैसे करते हैं हम दोनों को माइनस करते हैं एक दूसरे से, माइनस करो, माइनस साइन लगे, तो ये माइनस है प्लस, ये तो कट गया जीरो, और यहाँ क्या बता -1 और +2, नीचे क्या बच गया 0 +1, और कुछ बचा यहाँ पे नहीं। तो ये हमारा, हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिया, जिसमें ये डिविडेंड है, ये डिवीजर है, और ये कोशेंट है, बट रिमाइंडर अभी हमारा बच गया। तो इसको यदि हम इसको, हमने जैसे 15 डिवाइड बाय 6 किया था, और उसको कैसे लिख सकता था, 6 इंटू 2 प्लस 3, तो इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट इट। कैसे लिखेंगे देखो, 3x² प्लस x माइनस 1 को यदि x प्लस 1 से डिवाइड करें, तो ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, 3x माइनस 1 प्लस 1 बच जाता है, दैट मीन्स दिस डिविडेंड, ये डिवीजर, ये क्वेश्चन, तो डिवीजर इंटू क्वेश्चन मीन्स दिस इंटू दिस, तो क्या था हमारे में याद है पहले वाला, 6 इंटू 12 या 6 था 2 जा, राइट, वही है डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही लिख सकते हैं। बस आपको ये ऊपर वाला याद है ना, 15 कैसे लिखता है, 6 इंटू प्लस 3, 3 इज द रिमाइंडर, ये आपको याद है, क्वेश्चन, ये डिवीजर, ये डिविडेंड, तो सेम पॉलिनोमियल में भी ऐसे ही चलता है, किसी भी पॉलिनोमियल को आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, गुड। और ये क्या था हमारा, px था, ये दिया ना ऊपर, gx क्या था, ये वाला पॉलिनोमियल x प्लस 1, तो हम क्या सोचते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, इसको एक नया नाम देते हैं, क्यू शंट है, चलो क्यू से दे दिया क्यू एक्स, क्योंकि एक्स में वेरिएबल, प्लस रिमाइंडर है तो उसको आर से दे दिया इन वेरिएबल एक्स, क्योंकि एक्स ही का चल रहा है, क्योंकि एक्स ही होगा ना, वन भी क्या होगा, एक्स की पावर 0, तो आर एक्स, तो क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी एक्स जो भी वेरिएबल डिवीजर है इंटू क्वोशिएंट एक्स प्लस रिमाइंडर। चलो अब एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, डिवाइड पॉलिनोमियल दिस बाय अनदर पॉलिनोमियल x माइनस 1, तो उसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। और देखो 3x क्यूब कहाँ से आ गया, हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को पहली टर्म से डिवाइड किया, यही आएगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया ऑफ द क्वोशिएंट, ये हमारा पहला स्टेप था। या था इसको स्टैंडर्डाइज करना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही हुआ है हाईएस्ट से लोएस्ट, तो इसलिए हम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखो, ये पावर 4 है, फिर 3 है, 2 नहीं है, फिर 1 है, फिर 0 है, राइट, 2 पावर इज मिसिंग। अब उसका क्या फर्क पड़ेगा दिखते हैं, देखो, अब इससे इसको मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 3 इंटू एक्स, 3x4 हो गया, और माइनस से करेंगे -3 एक्स की पावर, ये हो गया, ठीक, माइनस साइन लगाया, ये दोनों कट गए, और यहाँ क्या हो गया, -x3। अब यहाँ कोई एक्स स्क्वायर टर्म तो है नहीं, तो कोई तो नीचे आएगा नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब देखो, इसको फिर इससे डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, -x² लिख सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, देखो नीचे -x³ और माइनस माइनस प्लस x², ये यार, फिर माइनस करो, ये दोनों कट गए, 0 हो गया, और नीचे क्या आ गया, -x²। अब देखो ऊपर से x² के बाद क्या आएगी टर्म x, अब -3x को नीचे लाओ, राइट, एंड देन देखो फिर x को देखो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, -x, तो यहाँ ऊपर क्या क्वोशिएंट लिख देंगे हम, -x। अब -x है, इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे को x माइनस 1 से, तो क्या आ जाएगा, -x² प्लस x, यही आएगा। फिर जैसे माइनस करते हैं, दोनों साइन माइनस के ऑपोजिट साइन, ये कट गया, यहाँ क्या बचा, माइनस माइनस -4x। अब x के बाद नेक्स्ट कम क्या आ गई, 0 वाली, x की पावर 0 मीन्स -1 है, तो ले आओ नीचे -1। अब देखो x को जो है, -4x को x से डिवाइड करेंगे, -4, तो मीन्स मैं यहाँ -4 लिख सकता हूँ, -4 करूँ तो लिखो क्या आएगा, -4 + 4। अब फिर वही माइनस करके नीचे क्या रहा है, ये तो कट गया, यहाँ क्या बचा, -5। दैट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस is equal to this into this, divisor into quotient, divisor into quotient, plus remainder, प्लस रिमाइंडर, पर यहाँ -5 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि रिमाइंडर इज -5, इसलिए -5, ओके।
और ये वही सेम चीज है जो हमारा याद रखना है हमको। नाउ दूसरे तरीके से बोले, मैं बोलूँ कि यदि मैं पता लगाना है एट एक्स इज इक्वल टू -1 है ये, तो देखो एक्स की वैल्यू यदि मैं 1 लिख दूँ तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो है तो मल्टीप्लाई करूँगा जीरो ही हो जाएगा, बचेगा क्या -5, बिना सॉल्व किए हो जा रहा है। पर फिर भी चलो सॉल्व करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 1, लेट्स सी द वैल्यू। 1 -1 1, ये ऐसा होगा, -1 जीरो, तो -5, तो बचा क्या रिमाइंडर -5। दैट मीन्स x -1 is not the root of this number, और these two factors, ये जो निकले जो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हुआ 6 × 2, ये 15 के क्या है, फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर इज नॉट जीरो। बट यदि मेरे को इस नंबर को, इस पॉलिनोमियल को जीरो करना है, तो मैं -5 को जीरो कैसे करूँगा, दोनों तरफ -5 +5 करो, या इस पे ऐसे करो, इस -5 को उठा के इधर ले जाओ, तो ये हमारा नया पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, -1 + 5, तो क्या हो जाएगा 4। अब यदि मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, सो देखो क्या आएगी वैल्यू, जीरो आएगी। देन वी कुड हैव सेड दैट x -1 इज द रूट ऑफ px, क्योंकि अब हमने, हमारा नया पॉलिनोमियल है वो ये है 3x⁴ -4x³ -3, यहाँ तो सेम था, -4 की जगह क्या हो गया 4, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर बच रहा था उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। जस्ट मैंने ये समझाने के लिए किया है कि x-1 मीन्स x-1, ये इसकी रूट बोला जाएगा, x इज इक्वल टू किस वैल्यू पर, x इज इक्वल टू 1, या ये जो फैक्टर है, फैक्टर ही हो जाएगा ना, यदि 3 जीरो जाता तो ये 12 होना चाहिए, यदि ये 12 होता है, इस 3 को मैं यहाँ ले जाऊँ तो 12 हो जाता, 12 इज इक्वल टू 6 × 2, हम बोल सकते हैं 6 इज अ फैक्टर एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे 6 की जगह क्या है नंबर है x-1, तो वी कैन से x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, और इन अदर वर्ड x-1 इज द रूट ऑफ px। रूट हमने बोला था ना, हीरो को जीरो बना दे, रूट पे ला देना, पेड़ की जमीन में ला देना, राइट। तो x-1 जो है कि ये वो रूट है, यदि x इज इक्वल टू मैं 1 डाल दूंगा, x-1 यदि ये जीरो हो गया तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, सो इट कैन मेक दिस पॉलिनोमियल जीरो। क्लियर? ओके, गुड। नाउ यदि इतना क्लियर हो गया है तो अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-1। इस पूरे नंबर को, पॉलिनोमियल को मैं x-1 पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे को रिमाइंडर बता दो कितना है। अभी आपने पढ़ा था हेयर px क्या बोल सकते हैं, दिस, यही चीज है ऊपर वाला, तो क्या बोल रहा है x-1, तो हम ये बोलते हैं, दूसरे बोलते हैं इफ x-1 इज द रूट ऑफ px देन एट x इज इक्वल टू 1, यदि मैं 1 रखूंगा तो पहला फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो इसकी px की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, जीरो, पॉलिनोमियल कंप्लीट जीरो हो जाना चाहिए, और यदि जीरो नहीं होगा तो जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा, तो डाल दो यार x इज इक्वल टू 1, कैसे हो जाएगा, इसमें 1 डाला, यहाँ पे देखो 1 डाल दिया, -2 1 के स्क्वायर +1 निकालो वैल्यू 1, देन 1 2, ये आ गया, और क्या कर सकते हैं, देखो 1 1 और ये 2 कट गए, क्या बचा 2, तो रिमाइंडर इज 2। इसका मतलब क्या हुआ, x-1 वो रिमाइंडर हमसे पूछ ही रहा था, इज नॉट द रूट, कुछ बचता है, वो बचता वही तो पूछा था, व्हाट इज द रिमाइंडर, वी हैव सॉल्व्ड इट। This means 2 is the remainder when px is divided by x-1. That is what the remainder theorem all about. कुछ नया नहीं है, वो थ्योरम जो ये बताए कि कितना रिमाइंडर रह जाता है, दैट इज अ रिमाइंडर थ्योरम। पॉलिनोमियल में पता लगा दे कितना रिमाइंडर रहता है, बचता है, तो आपको सिंपल याद रखना है कि बस यदि वो रूट है तो डाल दो, रूट होगा तो जीरो हो जाएगी वैल्यू, अदरवाइज कुछ वैल्यू बच जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यू कैन सॉल्व इट, चेक वेदर द पॉलिनोमियल qt जिसकी वैल्यू है इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, क्या इसका मल्टीपल है, ये मल्टीपल मतलब क्या हुआ, ये इसका फैक्टर है, तो t इज इक्वल टू वैल्यू डाल दो और 2t माइनस +1
इज इक्वल टू 0 कर दोगे टी की वैल्यू मालूम चलेगी और जो वैल्यू मालूम चलेगी उस पर आप निकाल सकते हो. And the most important part of this chapter is factorization of polynomial. यदि आपको polynomial दिया उसके factor निकालो सेम वे में जैसे आप नंबर के निकालते थे. तो examine whether x plus 2 is a factor of this and this polynomial. ये दो अलग अलग polynomial है, क्या इनका factor है? Factor है मतलब क्या हुआ, यदि ये factor है तो x plus 2, तो x is equal to minus 2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जानी चाहिए. तो let's check. लेट्स से पी एक्स बोल देते हैं नाम, पॉलिनोमियल एक्स है ये है, और सिमिलर में इसको बोल देते हैं क्यू एक्स एक ये है. तो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इनकी वैल्यू निकाल लो. एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ये फैक्टर यदि जीरो हो जाए तो पूरा जीरो हो जाना चाहिए तभी तो होगा वैल्यू. तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो आप उसको ले सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तभी तो माइनस टू बोल रहे हैं. डाल दो यार माइनस टू की वैल्यू. यू पुट इट एंड सॉल्व इट, यू फाइंड इट्स वैल्यू इज जीरो. सिमिलरली यहाँ डाल के देखो, टू इंटू माइनस टू करोगे प्लस फोर, माइनस फोर हो गया, माइनस फोर प्लस फोर क्या होगा, इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई. इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस टू जो उसने हमको एग्जामिन करने के इनके फैक्टर है कि नहीं है, तो क्या मालूम चला, यस ये इन दोनों का फैक्टर है बिकॉज रिमाइंडर इज जीरो, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो है, रिमाइंडर बच नहीं रहा है. डन. एक और एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस. यदि x माइनस वन इसका फैक्टर है दैट मीन्स x माइनस वन इज इक्वल टू, ये जो है इज इक्वल टू जीरो. यदि ये जीरो हो जाए तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू वन, तो मीन्स x इज इक्वल टू वन डाल दूंगा तो ये फैक्टर है तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू जीरो. नाउ यू कैन सॉल्व इट. चलो आपके लिए सॉल्व करते थे. ओके, x इज इक्वल टू वन डाल दें, तो डाला तो क्या वैल्यू आएगी, जीरो होनी चाहिए. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको क्या लिखते हैं, फोर प्लस थ्री माइनस फोर प्लस के, और क्या लिख सकते हैं, फोर फोर कट गए तो थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो, और थ्री उधर चला जाए तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस थ्री. तो के की वैल्यू निकल आई. देन फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक स्प्लिटिंग मेथड होता है. एक अच्छा मेथड है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, दो तीन बार आप सीखोगे तो सीख जाओगे. थोड़ा प्रैक्टिस, हाँ फर्स्ट टाइम में भी ना सीखो. तो हम एग्जाम्पल से ही चलते हैं. एक एग्जाम्पल है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स प्लस फाइव. क्वाड्रेटिक है, क्या हमने बोला था, पावर क्या होनी चाहिए, एक्स की पावर टू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही बताया था. दैट मीन्स इज अ क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक मतलब जहाँ उसकी पावर इज टू, देखिए हाईएस्ट डिग्री टू हो, और जब टू होगा उसके वाली वन होगी, उससे पहले वाली जीरो होगी, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक. यहाँ तक तो क्लियर है. ओके, इसमें देखो इसका जो ये है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बोल रहे थे, तो यहाँ देखो ए क्या है, या जो हम मान लो इसको ए बी कुछ भी बोल सकते हैं आपको, चलो इसमें पी बोल देते हैं. ये पी की वैल्यू क्या है, सिक्स, और यहाँ ये क्यू जो है इसकी वैल्यू है सिक्स, सी मतलब फाइव. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब इसका और इसका, कितनी वैल्यू आई, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी. तो हमको जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, वो वैल्यू देखते हैं, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी. अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि इस थर्टी के हमके पेयर्स फाइंड आउट करने होते हैं, पेयर्स ऑफ व्हाट, फैक्टर्स. तो थर्टी के फैक्टर्स क्या करते हैं आपको याद है, ऐसे ही निकालते हैं. थर्टी को पहले टू से डिवाइड किया, फिफ्टीन जा, फिर थ्री को किया फिफ्टीन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फाइव लिखते हैं, फिर फाइव वन जा फाइव. फैक्टर्स कितने हो गए थर्टी के, और हमको क्या निकालने हैं, पेयर्स ऑफ फैक्टर निकालने हैं. पेयर्स ऑफ फैक्टर ऑफ थर्टी क्या होते हैं, जहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा थर्टी हो गया. देखो कैसे कैसे बना सकते हैं आप, देखो टू इंटू फिफ्टीन थर्टी हो जाएगा, थ्री इंटू फिफ्टीन तो भी थर्टी होता है. तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, टू सॉरी, टू इंटू फिफ्टीन थर्टी, थ्री टेन जा थर्टी, फाइव सिक्स जा थर्टी, और थर्टी वन जा थर्टी. तो ये सारे फैक्टर हुए, देखो थर्टी टू थ्री फाइव वन, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसलिए फाइव और थ्री और टू मिल सिक्स, यही तो है. तो ये हमारे हो गए थर्टी के पेयर्स. किसके निकाले, थर्टी के क्यों निकाले, क्योंकि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है मतलब कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का, और जो एक्स की पावर जीरो है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं.
मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है उसके हम पेयर्स निकालते हैं, पेयर्स के फैक्टर्स का निकालते हैं। और ऐसा पेयर का फैक्टर, अब इनमें से हमको चूज करना है वो फैक्टर जिसका सम 17 हो। तो इसमें देखो कोई दिख रहा है 17 वाला? यस दिख रहा है मेरे को। कौन सा वाला? ये 17 चाहिए। क्यों 17 चाहिए? क्योंकि ये सेंटर में 17 है। तो देखो ये पेयर में कौन सा वाले का 17 सम है? 2 एंड 15, 15 प्लस 2 क्या हुआ? 17, राइट। अब ऊपर वाली इक्वेशन को मैं अब कैसे लिख सकता हूँ? 6x² प्लस ये जो पेयर में लिखा 2 प्लस 15x लिख सकता हूँ। मैं 15 प्लस 2 नहीं लिख रहा जानबूझ के, लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, पर क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में इवन है, 2 है, तो इसलिए मैं 2, 6 है तो इवन है, और यहाँ 5 है, ये 15 है, तो इसमें मेरे को ईजी रहेगा आगे करने में, तो आप समझाओगे। देखो तो मैं इन फैक्टर को लिख सकता, 17 की जगह क्या लिख सकता हूँ? इस पेयर को यूज़ करते हैं 2 प्लस 15, कोई मतलब चेंज नहीं हो ना, 17 का यही रहा। ठीक। अब देखो मैं आगे क्या लिखता हूँ। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6x तो ऐसे ही रह गया, ये 2x हो गया इंटू ये 15x हो गया, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं इन दोनों को 6x² और इनको एक पेयर बना लेता हूँ, ठीक है, और इस वाले को एक पेयर बना लेता हूँ ऐसे ब्रैकेट लगा के, कोई चेंज नहीं हुआ, राइट। और इसका मतलब साइन होता है और, इसमें से अब मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ? 2 और x कॉमन लिख सकता हूँ। देखो 6 में से 6 3 हो जाएगा और यहाँ से x निकल जाएगा, तो मैं 2x बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या जाएगा? 3x प्लस 1। सिमिलरली देखो यहाँ से 5 निकाल सकता हूँ, अंदर क्या जाएगा? 3x प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो 3x प्लस 1 इधर है और 3x प्लस 1 इधर है, दैट मीन्स इस पूरे में से मैं 3x प्लस 1 बाहर निकालूँ राइट साइड में, तो अंदर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 5, ऐसे ही रह जाएगा। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 3x प्लस 1 और अंदर क्या रह गया? 2x प्लस 5, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मीन्स मैंने इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और यदि ये इसके फैक्टर्स हैं तो दीज आर रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यदि ये रूट है तो इसमें से कोई भी, ये वाला भी जीरो हो जाए, दैट मीन्स 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1 उधर चला जाएगा, -1/3। ये जीरो हो या जीरो हो तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स। ओके, करके देख लेते हैं। x इज इक्वल टू -1/3 लिख सकते हैं, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यही आएगा x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होता तो क्या होगा? x इज इक्वल टू -5/2। किसी एक पे देख लें, दोनों सेम चीज़ है, जो फैक्टर है, तो आंसर 0 आना चाहिए। पुट कर दो भाई, किस में? इस इक्वेशन में डाल दो। डालेंगे 1/3² 17 इंटू -1/3 प्लस 5, इसका स्क्वायर क्या होगा? ये ट्वाइस है तो प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, तो 1/9 माइनस 17/1/3। और करो भाई सॉल्व, ये हो जाएगा 2/3 माइनस 17/3 प्लस 5। एलसीएम ले लो पूरा नीचे डिनोमिनेटर, सो क्या हो गया? 3, तो ये 2 माइनस 17 और 3 5 ज़ा 15, यही होगा। अब 15 प्लस 2 17 माइनस 17 तो क्या होगा? 0/3, और 0/3 इज 0। सेम वे में इसका आ जाएगा। In other word, we say x minus 1/3 and x is minus 5.2 are two roots of the above polynomial. यदि हम ऐसे बोलेंगे 3x plus 1 2x plus 5 these are the factors, और यदि उनको x की वैल्यू निकाल लेंगे तो मीन्स जीरोस, रूट मतलब जीरोस, ये वो नंबर है x के जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 से 0 हो जाता है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी x की पावर 2 होती है उसकी हमेशा कितनी रूट आती है? 2 रूट्स आती हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है, याद रखना, ठीक है। नाउ आई विल आस्क यू टू फैक्टराइज दिस x³ माइनस 3x² प्लस 2, थोड़ा लंबा है बट आई नो यू कैन सॉल्व इट। इसको ट्रायल करने के क्या तरीके होते हैं? कुछ ऐसे लंबे वाले जो होते हैं ना, उसके लिए ट्रायल एंड एरर मेथड चलता है। तो नॉर्मली क्या होता है? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0, 1 2 3 कभी कभी, ठीक है, क्योंकि तुम आप इनके जो वो होते हैं ना, क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, इजी होता है। तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड हम पहला ही इनको क्यूब रूट वालों को, जहाँ पे डिग्री 3 हो, 3 3 इसमें पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है,
क्वाड्रेटिक से अगला वाला। सो हमको ये मेथड अप्लाई करना पड़ता है। तो x इज इक्वल टू 1 पे करके देखते हैं। तो हमको मालूम चला कि x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाता है। करके देख लेना। यदि ये 0 हो जाता है तो दैट मीन्स x माइनस 1, मतलब x इज इक्वल टू 1, मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। राइट, ये हमने हिट एंड ट्रायल से पता लगाया। तो पहले x माइनस 1 से इसको डिवाइड करते हैं। तो कैसे डिवाइड करेंगे? x को पहले इसकी फर्स्ट डिग्री को फर्स्ट डिग्री से, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सेम जो हमने पहले किया था यही आएगा। सब्ट्रैक्ट करो तो 22 एक्स स्क्वायर के यहाँ पे x आना चाहिए, तो ये नीचे आ जाएगा। फिर इस x से डिवाइड करो इसको, क्या रह जाएगा? 22x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? सेम। राइट, नीचे क्या? 120x, ऊपर से फिर ये माइनस 120 आ जाएगा। अब x से इसको डिवाइड किया 120 है, तो यहाँ 120 आ जाएगा ऊपर, मतलब प्लस 120। इससे मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या आएगा? दिस इंटू दिस। राइट, रिमाइंडर क्या है? 0। दैट मीन्स this into this into this is equal to this polynomial। यही हुआ। सो अब हमारे पास बचा कि अब इस पूरी पॉलिनोमियल को हमको फैक्टराइज करना है। तो हमको इतना तो आ गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 20x, तो एक फैक्टर तो मालूम चल गया। और ये क्या बच गया? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 22 प्लस एक्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सेपरेटली इसके फैक्टर निकाल सकते हो, अभी हमने पहले सीखा था। क्या करना है? पहले की टर्म और कांस्टेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 120। तो मीन्स 22 को आपको इसके 120 के फैक्टर निकालने हैं, वो फैक्टर जिनका सम क्या हो 22 निकालो फैक्टर्स। पी एन क्यू क्या हो गया? 120। निकालो भैया फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो मैं इसके क्या फैक्टर्स निकाल सकते हैं? 22 लाएंगे 12 इंटू 10, 12 से भी डिवाइड हो जाता है, 10 से भी डिवाइड हो जाता है 120। तो मैं इसको ले सकता हूँ, ये फैक्टर पेयर यूज़ के लिए 12 प्लस 10। 12 प्लस 10 क्या होता है? 22। बस इसको सॉल्व करो यार। कैसे? इसका एक्स स्क्वायर 12x, फिर वही इन दोनों को एक साइड निकालो, एक्स एक्स बाहर निकाल लो। तो देखो क्या आएगा? एक्स बाहर निकला एक्स प्लस 2, यहाँ से यहाँ पे क्या निकल 10 बाहर निकला एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 12 एक्स प्लस 12 एक तरफ लेफ्ट में ले लो, अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस 10। तो एक्स प्लस 12 और एक्स प्लस 2, तो दो फैक्टर इसके ये आ गए और एक पहले से था, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 12 एक्स प्लस। तो इस पूरे जो भी हमने पॉलिनोमियल लिया था 3 डिग्री वाले का, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर ऑल फैक्टर्स। और रूट से भी पूछोगे तो क्या होगा? ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी? 1। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर, और बाकी पर वो 0 हो जाएंगे। अब फ्यू एंटिटीज होती हैं अलजेब्रिक, x अलजेब्रिक के अंदर, एंड आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्या क्या होती है? फर्स्ट आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने पहले भी पढ़ा था, फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आपने कहा था x माइनस वाई का ये होल स्क्वायर करूंगा, तो ये आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई। फोर्थ आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। कैसे होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी। राइट, और याद रखने के लिए ऊपर वालों दोनों को याद रखने के लिए क्या है? देखो, ये प्लस माइनस ये बस ना, तो एक साथ भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। तो प्लस वाले के साथ प्लस रहेगा, माइनस वाले के साथ माइनस रहेगा, तो ये इजी तरीका है याद रखने का। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इन आइडेंटिटीज की हेल्प से देखेंगे कि इनमें से किससे मैच कर रहा है। राइट, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 ऊपर में से किससे मैच कर रहा है? तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये की पावर वन है तो 1 प्लस 1 ऐड हो जाएगा। और ये क्या है? एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ऊपर वाले किससे मैच कर रहा है? इस वाले से, एक्स प्लस वाई। यहाँ देखो एक्स था तो एक्स ही वाई की जगह यहाँ 3 दिया बस, उसका स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, तो कर लो यूज़। तो हम क्या बोलेंगे?
ए का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy, तो एक्स का एक्स ही है, वाई की जगह 3 है, प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। डन। इस तरीके से यूज़ किया था। एक एग्जांपल, x-3 और x+3 ऊपर में कोई से मैच कर रहा है। यस, थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो इससे मैच कर रहा है, और यहाँ तो माइनस है, यहाँ तो प्लस है। अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस ब्रैकेट में ले लूँ -3 और ये है x+5। तो यहाँ पे जो है a क्या है -3 और b क्या है, ये 5 है। आप यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कर लो यार इसको। यू कैन पुट दिस वे एंड सॉल्व इट, यू गेट दिस आंसर। चलो एक और करते हैं, यदि इतना समझ गए हो। 105 इंटू 106 को मल्टीप्लाई करना है विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन जो आप उसको अभी तक करते हो कि मीन्स रखा और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, हमको अबाव फार्मूला का यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, हिंट देता हूँ मैं आपको। 100 को लिखते हैं 100+5 और 106 को लिख सकते हैं 100+6। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो ये क्या है, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये यदि x है तो ये है और ये b है। और ये देखो किससे मैच कर रहा है, हमारे इसी वाले से, और इसी वाले से मैच कर रहा है, तो आई एम यूजिंग द सेम फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए क्या है 5 प्लस बी इंटू एक्स इंटू 100 प्लस ए बी इंटू बी 5 इंटू बी। सॉल्व करो, यू गेट द आंसर, राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं, फैक्टराइज दिस एंड फैक्टराइज दिस, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। पहले वाले को लेते हैं पहले। तो क्या लिखा है, 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। तो यार अभी हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, a² प्लस ए बी प्लस, पर यहाँ b² आ रहा है, ये क्या है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं 49 को, इसको 70b लिख रहे देते हैं और इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, राइट। और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 7a का होल स्क्वायर। यदि मैं 7a का होल स्क्वायर लिखता हूँ और इस वाले को 5b का स्क्वायर लिखता हूँ, तो देखो बीच वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 70 को 2ab, a क्या है 7a, तो देखो यहाँ 2 7ab है, ये ab है और b है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 इंटू 5 प्लस ab लिख सकता हूँ। देखो क्या हुआ, 5 2 10 इंटू 7 70। तो हमने क्या किया, इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई को जैसे ही ऐसे किया तो हमको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला है a² प्लस b² a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये हमारा a है तो हम 7a, b क्या है 5b, तो हम 7a प्लस 5b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो फैक्टर्स हमारे क्या क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 7a प्लस 5b मल्टीप्लाई बाय 7a प्लस 5b, ये फैक्टर्स हो गए। ये तो फैक्टराइज करने को बोला था। सेम वे में इसको यदि करें, देखो यही हो गया, इसको हम ऐसे रखते हैं 5² अपॉन 2² 4 ही होता है, और इसको 9 को कह सकते हैं -y/3², बस चेंज ही किया लिखने का तरीका। और थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में देखें, इसको लिखो 5 और x को ये 2 टू पावर एक जगह बाहर निकालें तो क्या लिखते हैं 5/2 इंटू एक्स की पावर 2, और यहाँ पे भी बाहर निकाले तो y/3 की पावर उसकी, तो ये क्या हो गया, एक्स एक ये था x² माइनस y² फॉर्मूला था ना मेरा, आइडेंटिटी देखते ही यही थी। यदि है तो उसको क्या बोलते हैं x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यदि ए फॉर्म में याद है आपको, a² माइनस b² तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो फैक्टर्स निकल गए। तो आपने इजीली फैक्टर्स कर लिए, फैक्टराइज कर लिए, इफ यू रिमेंबर द आइडेंटिटीज। कुछ और आइडेंटिटीज होती हैं, आइडेंटिटी नंबर 5, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, वो क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इसका मतलब ये है, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया तो इसको बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस आइडेंटिटी। ये हेल्पफुल होती है, बहुत बार आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, राइट दिस इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, आपसे बोले तो एक्सपेंडेड फॉर्म करो, तो अब यदि आप इसको करने लगोगे तो आपको याद करना डिफिकल्ट होगा। तो आपको यदि ये फॉर्मूला याद है कि ए है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये जेड है, तो मेरे को सीधा डायरेक्ट में मेरी फॉर्मूला याद है तो मैं लिख सकता हूँ। कैसे,
3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर क्या होगा। ये मेरा x है, यही बता रहे थे। 4b माई y है और 5c मेरा z है। ये x प्लस वाई प्लस जेड है, तो मैं अबाव फॉर्मूला का यूज करता हूँ। आई कैन एक्सपेंड, तो लेट्स एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 इंटू एक्स वाई, तो ये एक्स स्क्वायर 3a 4b। 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो वाई क्या है, ये 4b इंटू 5c, 4b इंटू 5c। 2 इंटू जेड इंटू एक्स, 5c इंटू 3a, ये हो गया। राइट, अब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लोगे, दैट इज एन एक्सपेंडेड फॉर्म का आंसर। बट ये 2x y z z x कैसे याद रहेगा, एक सिंपल फार्मूला है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो सिंपल फार्मूला तो याद रखो। एक ट्राइंगल जिसके तीनों कॉर्नर पे, एक में x है, एक में y है, एक z है, और आप ऐसे सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, ऐसी चलती क्लॉकवाइज। इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले तो याद है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करना है। दूसरे वाले क्या है, ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई इंटू जेड एंड ट्वाइस ऑफ जेड इंटू एक्स, ये लिखा है। अभी एक एग्जांपल ये है, इसको एक्सपेंड कर सकते हो आप, प्लीज डू योर सेल्फ। नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल, एक्सपेंड एक्स प्लस वाई की पावर 3। इसको एक्सपेंड करना है। वट एवर वी हैव लर्न, उसके बेसिस पे यू कैन इजीली डू दैट। दिस इज कॉल्ड क्यूब ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ही एल्जेब्रिक एक्शन एक्स बाई वाई, उसका क्यूब है। तो क्यूब है तो सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, सोचो सोचो, क्या हो सकता है। एक्स प्लस वाई की पावर 3 जो क्यूब है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये तो एक्स प्लस वाई है, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला तो मेरे को आता ही है, आइडेंटिटी मालूम ही है, तो कर दो यार, वो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। अब मैं लिख सकता हूँ, तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक्स को इस पूरे मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो, वाई से मल्टीप्लाई करो, ऐसे लिख सकता हूँ। अब एक्स के मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ गया। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है, और भी है तो इसको इसको और सिंप्लीफाई करोगे, देखो एक्स क्यूब। अब यहाँ देखो 2x² प्लस वाई और ये x² प्लस वाई, तो ये प्लस ये मिलकर क्या हुआ 3x², सिमिलरली दिस एंड दिस मिलकर हुआ 3xy² प्लस वाई क्यूब। और इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस, इसको इन्होंने क्या किया, 3xy बाहर निकाल लिया और x प्लस वाई लिखिए। राइट, तो x प्लस वाई क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है, वो ये होता है। बट मैं आपसे प्रेफर करूंगा इसको ऐसे ना याद रखें, इससे पहले वाला स्टेप्स वो याद रखो। x प्लस वाई की पावर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा x की पावर क्यूब प्लस 3x² प्लस वाई प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो सिंपल करते हैं चलो इसको। यही आपको याद रखना है, नीचे वाला याद नहीं रखना है। क्यों है, देखो, यहाँ पावर ऑफ x, ये वेरिएबल है x और y के अंदर है, ये है ना, पॉलिनोमियल वेरिएबल दो है x और y। अब देखो पावर ऑफ x और y की वेरिएबल की पावर देखते हैं, डिग्रीज। यहाँ 3 है, y की कितनी है 0, y की पावर 0 इसको 1 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ क्या है 3 है, इसकी पावर कितनी है x की 2, y की 1। यहाँ कितनी पावर x की 1 और y की 2। यहाँ कितनी y की x की पावर 0, y की पावर 3। तो ध्यान से देखो, x की पावर 3 से स्टार्ट होकर 0 जा रही है इस फॉर्मूले में, और y की पावर 0 से स्टार्ट होकर 3 जानी है। तो आपको लिखते समय 3x³ है, तो x की पावर 3 से स्टार्ट करना है और x की पावर को घटाते जाना है। आप भूल जाओ कुछ नहीं, देखो देखो x³ दिख रहा है आपको, x² दिख रहा है, x दिख रहा है और x की पावर 0 मीन्स है ही नहीं x। और यहाँ देखो पहले में y की पावर 0 है, y है, y² है, y³ है, और बाकी ये क्यूब है, तो बीच के टर्म में क्या होगा 3 3। इसको यदि मैं ऊपर वाले में ऐसे लिखूँ, तो यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। पर इसमें x की पावर 0 और y की पावर 1 और y की पावर 0 लिखने में थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसलिए बेस्ट वे क्या होती है, इसी को याद रखो। और ये याद रखो कि पावर्स ऐसे जा रही कम होती है, 3 2 1 0। तो ऐसे ही आपको लिखना, y की पावर उल्टी होगी, और क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए बीच में 3 होगा ही होगा। ये फॉर्मूला और ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है, तो इस आइडेंटिटी को बोलते हैं आइडेंटिटी नंबर 6। एक 7 भी होती है, 7 क्या होती है, x माइनस वाई कर दो यार। कुछ नहीं यार, यही सेम जो चीज़ है उसका जस्ट, जहाँ जहाँ वाई वाई क्या माइनस में है,
तो जहाँ वाई अकेला है, सिंबल ऑड है तो माइनस हो जाएगा, इवन है तो प्लस हो जाएगा, फिर ऑड आया तो फिर माइनस हो जाएगा। इन दोनों को यदि मैं कंबाइन करके मैं लिखूँ तो इन दोनों को मैं कंबाइन एस प्लस वाई की पावर स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला। बस क्या है, वाई जहाँ पे ऑड है वहाँ माइनस आ जाएगा, जहाँ इवन है वहाँ प्लस रहेगा। तो एक को याद रखोगे तो आपको दोनों आइडेंटिटी याद रहेंगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 104 की पावर क्यूब, बिना आपको 990 पावर क्यूब, इसको आपको सेम आइडेंटिटी को यूज़ करके सॉल्व करना है। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, यू कैन सॉल्व इट योर सेल्फ। क्या लिख सकता हूँ, 100 को 4 को 100 प्लस 4, क्लियर हो गया, उसकी पावर क्यूब, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। आई होप यू कैन डू दैट। यदि यहाँ तक क्लियर हो गया तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ब्यूटिफुली। प्लीज रिवाइज इट, इट्स वेरी इजी। लेट्स फैक्टराइज दिस आल्सो। इजी तो मैंने बोल दिया पर एक करना भूल गया हम, क्या है, फैक्टराइज। कर सकते हो क्या, जब भी ऐसा कोई चीज़ आए एक्स क्यू वाई क्यू, तो याद रखो हम लोग लास्ट एंटिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें क्यू भी आएगा फिर टू आएगा फिर वो कम होगा। तो इसको हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये है 8 को टू की पावर क्यूब टू की पावर ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर, इन दोनों को लिख सकते हैं तो इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा जो अभी हमने फॉर्मूला लास्ट आइडेंटिटी की थी वही थी, 2x की पावर क्यूब प्लस 3y की पावर क्यूब, डन। और यदि ये है तो इसको आप ऐसे 3 बार लिख सकते हो, फैक्टर्स हो गए 3 फैक्टर्स। लास्ट आइडेंटिटी, इस x की पावर क्यूब प्लस y की पावर क्यूब प्लस z की पावर क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है, कुछ नहीं, इनको मल्टीप्लाई करो तो वो ऐसा होता है। बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बड़ी क्लास में आओगे जस्ट रिमेंबर इट, याद कर लो, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक यही है पूरे पॉलिनोमियल्स में जो आपको याद करना है, रटना है, मैं ऐसे बोलूँ। एक बार दिमाग में इसकी पिक्चर बना लोगे, 10 बार इसको आप लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे ही तो होगा। बाकी जो आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें बस टू नहीं है, यहाँ पे याद रखना, ये आपको याद रखना है। यदि ये याद है तो इसके ऊपर यदि कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये आया, 8x की पावर क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, तो देखो ये सेम फॉर्म में लिखा हुआ है, लिखा है या लिखा है, नहीं लिख रहा है। देखो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ, टू, 8 को लिख सकता हूँ टू की पावर क्यूब, मीन्स 2x की पावर क्यूब लिख सकता हूँ, वाई तो वाई की पावर क्यूब लिख सकता हूँ, 27 को 3 3 9 3 27, तो 3 की पावर 3 जेड की पावर 3 लिख सकता हूँ। और 18 है तो यदि ए बी सी ए एक्स वाई जेड मेरा ये है, तो 3 इंटू, यही तो था माइनस, माइनस साइन भी है, माइनस 2x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो ये लिख सकता हूँ। यदि मैं ये लिख सकता हूँ तो मुझे राइट साइड वाला याद ही है, तो आई कैन राइट इट दिस वे। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरा आंसर आ गया। लेट्स फैक्टराइज दिस आल्सो। इजी तो मैंने बोल दिया पर एक करना भूल गया हम, क्या है, फैक्टराइज। कर सकते हो क्या, जब भी ऐसा कोई चीज़ आए एक्स क्यू वाई क्यू, तो याद रखो हम लोग लास्ट एंटिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें क्यू भी आएगा फिर टू आएगा फिर वो कम होगा। तो इसको हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये है 8 को टू की पावर क्यूब टू की पावर ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर, इन दोनों को लिख सकते हैं तो इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा जो अभी हमने फॉर्मूला लास्ट आइडेंटिटी की थी वही थी, 2x की पावर क्यूब प्लस 3y की पावर क्यूब, डन। और यदि ये है तो इसको आप ऐसे 3 बार लिख सकते हो, फैक्टर्स हो गए 3 फैक्टर्स। लास्ट आइडेंटिटी, इस x की पावर क्यूब प्लस y की पावर क्यूब प्लस z की पावर क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है, कुछ नहीं, इनको मल्टीप्लाई करो तो वो ऐसा होता है। बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बड़ी क्लास में आओगे जस्ट रिमेंबर इट, याद कर लो, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक यही है पूरे पॉलिनोमियल्स में जो आपको याद करना है, रटना है, मैं ऐसे बोलूँ। एक बार दिमाग में इसकी पिक्चर बना लोगे, 10 बार इसको आप लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz,
ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखो ये तो होगा। बाकी जो आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें बस टू नहीं है, यहाँ पे याद रखना, ये आपको याद रखना है। यदि ये याद है तो इसके ऊपर यदि कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये आया ए 8 एक्स की पावर क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, तो देखो ये सेम फॉर्म में लिखा हुआ है, लिखा है या लिखा है, नहीं लिख रहा है। देखो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ, टू 8 को लिख सकता हूँ टू की पावर क्यूब, मीन्स 2x की पावर क्यूब लिख सकता हूँ। वाई तो वाई की पावर क्यूब लिख सकता हूँ, 27 को 3 3 9 3 27, तो 3 की पावर 3 जेड की पावर 3 लिख सकता हूँ। और 18 है तो यदि ए बी सी ए एक्स वाई जेड मेरा ये है, तो 3 इंटू, यही तो था, माइनस माइनस साइन भी है, माइनस 2x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो ये लिख सकता हूँ। यदि मैं ये लिख सकता हूँ तो मुझे राइट साइड वाला याद ही है, तो आई कैन राइट इट दिस वे। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरा आंसर आ गया। I hope you have understood the concept very well. For any query and feedback, write to us at millardintegration@gmail.com. Namaste.